हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में। लैपलेस ट्रांसफॉर्म दैट यू ऑल नो अबाउट। लैपलेस ट्रांसफॉर्म दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल in the mathematics, okay, in the network theory, in the signal system, okay, in the electrical electronics engineering. Actually that is a very powerful tools that is just used to convert the time domain function into its frequency domain function. That means कोई भी फंक्शन अगर टाइम के डोमेन में है, टाइम का फंक्शन है, इन डैट केस जो है इस फंक्शन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली कोई भी आपका जो है टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कहीं भी कन्वर्ट करना हो, चाहे किसी भी टॉपिक में हो, तब आप उसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म की मदद से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक्चुअली जो एम्प्लॉय किया गया था वो मैथमेटिक्स में एम्प्लॉय किया गया था। मैथमेटिक्स में एम्प्लॉय किया गया था कि कोई भी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अलजेब्राइक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मीनिंग क्या हो गया कि वैसा इक्वेशन जहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों प्रेजेंट हो। अगर दोनों प्रेजेंट है, इन दैट केस जो है दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज यूजुअली यूज्ड टू सिंपली ए इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ए सिंपल एंड सॉल्वेबल अलजेब्राइक इक्वेशन। ओके, क्योंकि कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन का एनालिसिस करना जो है इजी है एज कंपेयर टू इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। देन दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल्स, है ना, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग कोई भी इक्वेशन को हम लोग अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशन यानी कि लाइक दैट, इस तरह का ए क्यू ए स्क्वायर ए, ये सब अलजेब्राइक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन लाइक दैट, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज़ वेरी यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क और सर्किट थ्योरी इन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ऑफ कोर्स इन द नेटवर्क के कंट्रोल सिस्टम में, नेटवर्क थ्योरी में, सिग्नल सिस्टम में जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं किसी सर्किट का, इन दैट केस जो है वहाँ पे इंटीग्रेशन प्रेजेंट होता है, डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिसिस करने के लिए दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंपली बाय यूजिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग वैसे इक्वेशन को टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और पुनः बाय यूजिंग द इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स यानी कि ठीक उल्टा, ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को जो है टाइम डोमेन में बदलना हो तो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म को जो एडॉप्ट किया गया है इन द स्टडी ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम दैट इज इजीली एनालाइज्ड एंड कंपेयर विद द अदर सिस्टम। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे जैसे कोई मैथमेटिकल टूल्स है, कोई भी इंटो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रॉच से उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, उसके द्वारा जब सॉल्यूशन कुछ भी जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो है टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स है, ओके, तब इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, जो इस इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है और इस अलजेब्राइक इक्वेशन को फिर से फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूटिलाइज करते हैं। नाउ हम लोग ने देख लिया कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म के द्वारा जो है हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ द वेरी पावरफुल टूल्स
very powerful mathematical tools which are used to convert the time domain function into its equivalent frequency domain function। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो ओमेगा। ओके, और अगेन अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का बात करेंगे तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज ऑल्सो द पावरफुल टूल्स विच आर यूज टू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन into its equivalent time domain function। Okay, then there are lots of advantage regarding the Laplace and inverse Laplace transform। Okay, नाम ही है ट्रांसफॉर्म, यानी उसके फॉर्म को चेंज करना। ओके, नाउ बट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड में एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो सॉल्व करता है इक्वेशन को, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को, वैसे इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है जहाँ पे किसी तरह का इनिशियल कंडीशन जो है आपका नहीं दिया वो। ओके, यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हैव ए डिसएडवांटेज टू सॉल्व द complex differential equation if no any initial condition is given in that function। okay, now अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का तो हम लोग देख सकते हैं। कोई भी जनरल सिग्नल हो, कोई भी जनरल फंक्शन हो, तब हम लोग जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को देख सकते हैं सिंपल कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जिसको एल ऑपरेटर के द्वारा डिनोट करते हैं, दिस वन इक्वल टू एफ ऑफ एस, दिस वन है ना, एल दैट इज द लैप्लेस ऑपरेटर, इसी को हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक यूनिलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, एक बाईलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड, यानी कि 0 to इनफाइनाइट, और बाईलेटरल यानी कि बोथ साइड। ओके, यानी कि आप टाइम को चेंज करेंगे ओके, तो उसके फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, यानी कि -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। देन ये मैथमेटिकल टूल्स है, देन सिंपली कोई फंक्शन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे e⁻⁻st, उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। दिस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ओके ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब यहाँ पे t तो समझ में आ रहा है, बट s है क्या? ओके, एस को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी है, देन इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा को हम लोग कहते हैं नेपियर फ्रीक्वेंसी, NAPER, नेपियर फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो आपका है ये आपका बाईलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। वही अगर यूनिलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का बात होता तो यहाँ पे सिंपल 0 to इनफाइनाइट हम लोग बात करते हैं। देन दिस इज द यूनिलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे बात हो गया यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड, बाईलेटरल यानी कि टू साइडेड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग अब बात करेंगे इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफकोर्स इसका उल्टा, तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लाइक दैट, उसको एल इन्वर्स से डिनोट करते हैं इक्वल टू FT। ओके, तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का ही फार्मूला है, बट हम लोग जब इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं वैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो किसी न किसी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इजीली सॉल्व हो जाता है। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बात करते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग कम्प्लेक्स का निकाल लेते हैं, बट इंटीग्रेशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं वैसे फंक्शन में उसको देखना पसंद करते हैं जो किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। ठीक उसी तरह जो है इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में हम लोग उसका फॉर्म चेंज करते हैं, और फॉर्म चेंज करके हम लोग वैसे फंक्शन मिलाते हैं जो किसी न किसी फंक्शन का
लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, देन इजीली हम लोग जो है इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। बट इसके साथ भी हमारे पास एक फार्मूला है, जिस फार्मूले का हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 पाई जे, ओके, सिग्मा माइनस जे ओमेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एफ एस ई टू पावर एस टी डी एस। सो सिंपल, ओके, दिस इज द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, है ना। तो हम लोग इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देख लिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देख लिए। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ फार्मूला कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू।